नमस्कार। आज हम बात करेंगे सूडान की, एक ऐसे देश की जहां हर गुजरता दिन एक नई और ज्यादा बड़ी तबाही लेकर आ रहा है। ये एक ऐसा संकट है जिसने, आप कह सकते हैं, पूरे देश को बर्बादी के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। अगर इस संकट की गहराई को समझना है ना, तो बस इस एक नंबर पर गौर कीजिए। 1.08 करोड़। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन लोगों की गिनती है जिन्हें अपना घर, अपनी दुनिया, सब कुछ पीछे छोड़कर भागना पड़ा। सोचिए, इस नंबर के पीछे कितने बिखरे हुए परिवार होंगे, कितने छूटे हुए घर और कितना अनिश्चित भविष्य होगा। और देखिए, यही बात साफ करती है कि ये सिर्फ एक जंग नहीं है, नहीं, ये एक मानवीय तबाही है, एक पूरे देश का पतन। ये एक ऐसी सच्चाई है ना, जो शब्दों से भी परे है। और आज हम इसी हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे। वो हकीकत जिसे सूडान में लोग हर पल, हर सांस के साथ जी रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। मतलब दो ग्रुप जो कभी साथ काम करते थे, वो अचानक एक दूसरे के खून के प्यासे कैसे बन गए। चलिए इस संघर्ष की जड़ों तक चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सूडान आखिर इस तबाही के रास्ते पर पहुंचा कैसे। तो इस पूरे विनाशकारी संघर्ष के सेंटर में है दो बड़ी ताकतें। एक तरफ है सूडान की ऑफिशियल आर्मी यानी SAF, और दूसरी तरफ है एक बहुत ही पावरफुल और सच कहें तो काफी विवादास्पद पैरामिलिट्री फोर्स RSF। और बस इन्हीं दोनों के बीच की लड़ाई ने पूरे देश को इस आग में झोंक दिया है। अब सवाल ये है कि झगड़ा हुआ क्यों। देखिए, ये सिर्फ कुर्सी की लड़ाई नहीं थी। असली मुद्दा, जो जड़ था, वो ये था कि क्या RSF जैसी ताकतवर पैरामिलिट्री फोर्स को देश की मेन आर्मी में शामिल किया जाना चाहिए। जब पावर शेयरिंग पर और आर्मी को कौन लीड करेगा इस पर बात नहीं बनी, तो बस बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो गए और फिर एक ही रास्ता बचा, युद्ध का। तो लड़ाई शुरू होती है अप्रैल 2023 में, और फिर लगभग 1.5 साल बाद एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। RSF पूरे 18 महीने तक एक क्रूर घेराबंदी करने के बाद दारफुर के दिल अल फशर शहर पर कब्जा कर लेता है। और ये सिर्फ एक शहर का गिरना नहीं था, नहीं, ये पूरे इलाके के भविष्य के लिए एक बहुत ही खतरनाक इशारा था। और जैसा कि हर जंग में होता है, इसकी सबसे बड़ी, सबसे भारी कीमत कौन चुकाता है? आम लोग। तो अब जरा देखते हैं कि सूडान के लोगों पर इस लड़ाई का कितना विनाशकारी असर पड़ा है। ये एक ऐसी कीमत है जो वो हर दिन चुका रहे हैं, अपनी जान से, अपने सपनों से। जरा इन आंकड़ों को देखिए और इनकी भयावहता को महसूस करने की कोशिश कीजिए। 1 करोड़ से ज्यादा लोग अपने ही देश में बेघर हो गए हैं और 2.5 करोड़ लोग, मतलब देश की आधी से ज्यादा आबादी, भूखमरी का सामना कर रही है। ये सिर्फ एक संकट नहीं है, ये तो जैसे पूरी की पूरी पीढ़ी का भविष्य दांव पर लग गया हो। और कहानी सिर्फ बेघर होने और भुखमरी तक ही सीमित नहीं है। जरा सोचिए उस हाल के बारे में जहां अस्पताल और स्कूल तक महफूज न हो। हेल्थ केयर सिस्टम वो तो पूरी तरह से ढह चुका है। हैजा जैसी बीमारियां फैल रही हैं। और जब अस्पतालों और स्कूलों पर जानबूझकर हमले होते हैं ना, तो वो सिर्फ एक हादसा नहीं होता, वो एक युद्ध अपराध होता है। और यही बात कई एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं दारफुर की। ये इलाका अब इस संघर्ष का एक तरह से एपिसेंटर बन चुका है। और साथ ही ये भी देखेंगे कि जब सूडान इस आग में जल रहा था, तो बाकी दुनिया क्या कर रही थी, या शायद क्या नहीं कर रही थी। तो जब RSF ने दारफुर के सारे बड़े शहरों पर अपना कंट्रोल कर लिया, तो ये सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी, नहीं, इसने एक बहुत बड़ा डर पैदा कर दिया है कि क्या सूडान टूट जाएगा, क्या एक देश हमारी आंखों के सामने ही बिखर रहा है, टुकड़ों में बट रहा है। और दुनिया, हाँ, दुनिया देख तो रही है, UN में मीटिंग्स हो रही हैं, स्टेटमेंट जारी हो रहे हैं, लेकिन सूडान के लोगों के लिए ये सब शब्द बिल्कुल खोखले हैं। जमीन पर जो एक्शन होना चाहिए वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा, और हर बीतते पल के साथ वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। अब हम धीरे धीरे इस चर्चा के आखिर में आ रहे हैं, और यहाँ एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। सूडान में जो आग लगी है ना, वो सिर्फ सूडान तक ही नहीं रहेगी। ये हम सबकी इंसानियत का इम्तिहान है, हमारी कलेक्टिव जिम्मेदारी का एक आईना। तो हमें खुद से ये सवाल पूछना होगा, क्या सिर्फ बंदूकें चुप करा देना काफी है, या असली काम तो उसके बाद शुरू होगा। शांति कायम करने का काम, न्याय दिलाने का काम,
और उस इंसानियत को फिर से जिंदा करने का काम जो इस जंग में कहीं गुम हो गई है। सूडान की इस कहानी को भुलाया ना जाए, ये बहुत ज़रूरी है। इस जानकारी से जुड़िए, इसे आगे बढ़ाइए, इसे शेयर कीजिए, क्योंकि जब हम याद रखते हैं ना, तभी बदलाव की उम्मीद भी जिंदा रहती है।